यूपी के सियासी मामलों में जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी की दखल अंदाजी पर आजम के तीखे बोल, बुखारी को बताया पॉलिटिकली ब्लैकमेलर। अपनी ही बातों में फंसे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए अपनी ही सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पर उठाए सवाल। बीजेपी ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी में भी पहुंची जाट आरक्षण की आग, कई जगहों पर किया जाट समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन, सड़क को किया जाम। मायावती ने किया आरक्षण का समर्थन। और जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले में लोगों को जागरूक करने के लिए कानपुर में छात्रों ने निकाली जागरूकता यात्रा, उधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुपर 6 at 6 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहेंगे। उनके ठहरने के लिए इंतजाम भी बहुत खास और सुरक्षा बेहद चुस्त दुरुस्त है। प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और हर ओर खूब साफ सफाई चल रही है। 22 फरवरी को पीएम संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बीएचयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए वो आज रात ही बनारस पहुंच जाएंगे। लगभग 10:15 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर डीजल रेल इंजन कारखाना प्रांगण के गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। डीरेका मैदान में इसके लिए हेलीपैड भी बनाया जा रहा है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी के अधिकारियों ने आज पूरे मैदान का निरीक्षण किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ पीएम के दौरे के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट है उसके सिलसिले में हम लोग सभी अधिकारी पुलिस बल आ गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स, और हम लोग आज रिहर्सल रखे हुए हैं पूरे फोर्स का। और कुछ कार्यक्रम में चेंजेस आए हैं, अभी फाइनलाइज्ड कंप्लीटली कम्युनिकेटेड नहीं है, लेकिन जो चेंजेस हैं उसके हिसाब से हम लोग पूरा रिहर्सल एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेशन करके कर रहे हैं। थैंक यू। प्रधानमंत्री के डीरेका गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम को देखते हुए वहाँ हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। जहां पीएम के बिस्तर को सजाया गया है तो वहीं उनके नाश्ते और भोजन के लिए लगे डाइनिंग टेबल को भी व्यवस्थित कर दिया गया है। इंतजाम व्यंजनों से लगाए योग और कसरत के लिए भी किए गए हैं। मैं उसका बयान नहीं कर सकता। जो खुशी मुझे मिल रही है वो शायद ही बिरले लोगों को महसूस होगी। क्या कहते प्रधानमंत्री जी को अगली बार से इस बार में अंतर क्या रहेगा खाना में? नहीं, खाने का तो जैसे वहाँ से प्रोग्राम आता है उसी हिसाब से खाना उनका बनता है। पिछली बार क्या क्या चर्चा हुए थे, इस बार कुछ उनके लिए अलग बन रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं डिसीजन है। जैसी मिनट टू मिनट प्रोग्राम मिलेगा उसी हिसाब से डिसाइड होगा। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी में दौरा है। पीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन जहां हरकत में आ गया है तो वही तेजों से तैयारियां चल रहा है। आपको बता दें कि बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर पीएम के कार्यक्रम वाले स्थान संत रविदास मंदिर बीएचयू तक के सभी सड़कों को साफ सुथरा किया जा रहा है और रंग रोधन के साथ चूना का भी छिड़काव किया जा रहा है। मनोज कुमार, ईटीवी न्यूज, वाराणसी। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश इस वक्त सीधे जुड़े हैं। उनके पास रुख करेंगे बनारस का। दिनेश, सीधे तौर पर जो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई उसमें सारी चीजें मुकम्मल हैं, लेकिन शेड्यूल एक बार संक्षेप में तेजी के साथ बताएं। आज रात में 10:10 से जो उनका कार्यक्रम शुरू होगा, कब तक रहेगा, क्या क्या कार्यक्रम है? शबाब, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 6वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। आज का जो शेड्यूल है 10:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद सीधे सड़क मार्ग से करीब 30 किलोमीटर सड़क मार्ग पर यात्रा करते हुए डीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस 10:50 पर पहुंचेंगे और 10:50 से सुबह 9:30 बजे का समय रिजर्व रखा गया है प्रधानमंत्री के लिए। और 9:30 बजे डीरेका गेस्ट हाउस से निकल करके बीएचयू हेलीपैड जाएंगे और वहां से सड़क मार्ग से संत
रविदास जन्मस्थली जाएंगे और वहां पर मत्था टेकेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। और इसके बाद सबाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास मंदिर सीर गोवर्धन से फिर वापस लौटेंगे बीएचयू और वहां पर आयोजित दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। और इसके बाद करीब 1:20 पे बीएचयू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके साथ साथ सबाब हम आपको ये बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक शेड्यूल चेंज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले 22 तारीख को आना था, यानी कल उनको पहुंचना था, लेकिन अचानक कल देर रात जो है इनका शेड्यूल चेंज हो गया, जिसके चलते अब प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे बड़ी चुनौती जो बनी है वह है वाराणसी एयरपोर्ट से डीएरेका गेस्ट हाउस तक सड़क मार्ग से ले आना। करीब 30 किलोमीटर का यात्रा है और सुरक्षा के लिए बेहद अहम और बेहद चुनौतीपूर्ण भरा है। हालांकि उसके बाद से जैसे ही कल प्रोटोकॉल संशोधित प्रोटोकॉल आया, उसके बाद से जिले के आला अधिकारियों ने देर रात तक बैठक करके सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं और कल रात से ही पूरे रोड पे 30 किलोमीटर का जो सड़क मार्ग से यात्रा करना है उसको लेकर के बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था के काम चल रहे हैं। धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा फिर आपके पास लौटेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो दिनेश हमारे साथ हमारे सहयोगी थे, तमाम अपडेट्स आपको दे रहे थे। ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटेंगे। प्रभु की पटरी है, प्रभु के ही पहिए, रेल आपकी संपत्ति है, और क्या क्या चाहिए कहिए। रेल बजट पर हमारी खास पेशकश, प्रभु की पटरी, प्रभु की रेल। देखिए सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। भाई बदलाव तो आया है, आप नू समझो। पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिल्ली में किसान भी हैं, तो भैया हमारी सुध भी किसी ने न ली। लेकिन पिछले साल जब बारिश में हमारी फसल बर्बाद हुई थी ना, तो दिल्ली सरकार ने हर हेक्टेयर पे 50,000 रुपए का मुआवजा दिया था और मिल भी गया था साथ के साथ। भाई रकम तो बड़ी है, 50,000। देख भाई, हम किसानों को अगर किसी ने सहारा दिया है ना, तो बस केजरीवाल सरकार ने। पहली बार माँ बनने का एहसास होता है बहुत खास। घर बैठे एक आसान सा टेस्ट जो पीरियड्स मिस होने पर कंफर्म करे आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट किट के साथ। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं। थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर।
लग रही है यार, पता नहीं घोड़े को क्या हो गया। देखो घोड़े की नाल पे जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है, तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दिल्ली की आम जनता ने 1 साल पहले एक ऐतिहासिक मैंडेट देकर एक सरकार चुनी जो आम आदमी की आवाज बनी। वो सरकार जो 1 साल में ही बनी बेमिसाल। बिजली के दाम हुए आधे, देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में 24 घंटे बिजली उपलब्ध। हर महीने हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त। दिल्ली के कोने कोने में पहुंच रहा है पीने का पानी टैंकर माफिया पर शिकंजा कसा। किसानों की फसल बर्बाद होने पर देश का सबसे ज्यादा मुआवजा, 50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा। ये सब ऐतिहासिक काम हो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन उन्होंने अड़चने लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स भेजकर दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री के दफ्तर पर CBI के छापे डलवाए। तमाम मुश्किलों के बावजूद जनता के लिए जो कहा उसे दिल से निभाया। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। जाट आंदोलन की आग हरियाणा होते हुए यूपी तक पहुंच गई है। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आता है कि किस कदर मुजफ्फरनगर, मथुरा, अमरोहा, मेरठ, बिजनौर और हापुड़ में जाट आंदोलन की आग पहुंच गई। 6 तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह आज सुबह से ही जाट आरक्षण की मांग को लेकर तमाम जाट समुदाय के लोगों ने सड़कों को घेरे रखा। उधर बीएसपी बॉस मायावती ने जाट आरक्षण का समर्थन किया है। मायावती ने हरियाणा के जाटों को ओबीसी आरक्षण देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस लगातार जाटों को गुमराह करते आए हैं, लेकिन मायावती ने जाटों से अपील की कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। और हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर हो रही हिंसा पर ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने हरियाणा के लोगों से शांति की अपील की है। जनता से अपील करना चाहूंगा कि वे शांति और धैर्य बनाए रखें। हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, हम उन्हें बातचीत से हल करेंगे। हरियाणा सरकार के साथ बातचीत करेंगे, केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे, मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन हल हम बातचीत से ही ढूंढेंगे। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख के हम बातचीत का रास्ता अपनाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं, शांति का माहौल, जिसमें बातचीत के दरवाजे खुले रहें। उत्तर प्रदेश के सियासी मामलों में जामा मस्जिद के शाही इमाम की दखलंदाजी कैबिनेट मंत्री आजम खां को नागवार गुजरी है। इमाम बुखारी द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मुसलमानों के लिए किए गए वादों को 3 महीने में पूरा करने के अल्टीमेटम के सवाल के जवाब में रामपुर में आजम खां ने उन्हें पॉलिटिकली ब्लैकमेलर बताया। आजम ने कहा कि सरकारें ऐसे लोगों से ब्लैकमेल होने वाली नहीं जो अपने दामाद के लिए बीसीओ जनसभा कर सिर्फ 311 वोट ही दिला पाए। दरअसल आरएसएस और हमारा इमाम दोनों एक सिक्के के पहलू हैं दोनों, लिहाजा हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो शिकायत आरएसएस को है वही हमारे इस इमाम को है। इतनी बड़ी सियासी ताकत है कि अपने दामाद साहब के लिए 20-25 जनसभाएं की, लेकिन शायद 311 वोट मिले थे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पे, जबकि अकेले मुस्लिम कैंडिडेट। अब ऐसे लोगों से सरकारें कैसे ब्लैकमेल हो जाए? पॉलिटिकल ब्लैकमेलर्स हैं ये लोग।
वहीं इससे पहले लखनऊ में शाही इमाम बुखारी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज मुलाकात की। 5 केडी सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से बुखारी की मुलाकात हुई। मुसलमानों से किए गए वादे पूरे करने पर बातचीत की गई। बुखारी ने सीएम अखिलेश यादव को 3 महीने में वादे पूरे करने का अल्टीमेटम दिया है। पास हुआ था वो उनको दे दिया कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। उन्होंने वादा किया है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि 3 महीने के अंदर मैं इन वादों को जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए और आज हमने उनके सामने रखे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, साफ तौर पर 2 दिन में 2 बार शाही इमाम ने सीएम से मुलाकात की है, वहीं आजम उनको आरएसएस से कंपेयर करते हैं। मामला बड़ा गंभीर है, ये राजनीति का कौन सा एंगल है? उत्तर प्रदेश के सियासी आबोहवा में 2 दिनों से जिस तरह से उबाल आया हुआ है उसके नतीजों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 4 सालों से आखिर इमाम बुखारी को मुसलमानों के उत्तर प्रदेश की याद क्यों नहीं आई। सपा के मैनिफेस्टो की जब हम बात करते हैं तो उसमें 12 ऐसे बड़े वादे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जिनको पूरा करने की बात कही गई है, लेकिन उनमें से 2-3 वादों को छोड़ करके बाकी वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि सरकार के पास वक्त अब काफी कम बचा है, ऐसे में इमाम बुखारी की तरफ से याद दहानी आखिर पहले क्यों नहीं कराई गई, एक मुद्दा ये। दूसरे, जिस तरह से आजम खान के बयानात आए हैं उसको कहीं ना कहीं से इस तरह से देखा जा रहा है कि वो सियासी बयानात हैं। लब्बुल लुआब सारा ये है कि आखिर जिस कौम के लिए दोनों लोगों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसके नतीजे क्या है, उसका अंजाम क्या है। तो ऐसे में सारी चीजें सिफर सी दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं से वो कौम जिसके लिए दोनों जिम्मेदार लोग अपनी अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आम जनता शायद बेहतर चीजों को समझ रही है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 10 से 15 सालों में इमाम बुखारी दिल्ली से बैठ करके कई तरह के बयानात देते हैं। कभी वो किसी को वोट देने, किसी को वोट न देने की बात कहते हैं, तो उस पर कभी आजम खान की तरफ से नेगेटिव फिर कमेंट आते हैं। तो ऐसे में लब्बो लुआ पूरा मिला करके यही नजर आता है कि आखिर कौम के वो ठेकेदार जो 2 तरफ से मुसलमानों को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं आखिर अंजाम तक चीजों को कब तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और ये बात बड़ी गंभीर है कि शाही इमाम का वैसे तो यूपी की राजनीति में बहुत ज्यादा दखल है नहीं और बहुत ज्यादा उनका यहां पर वोट बैंक का भी असर नहीं है, लेकिन ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी तब दी जाए जब महज 1 साल का वक्त हो, तो ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। आप नजर बना रखिए, देखिए 2 बड़े नेताओं की, 2 बड़े मुस्लिम नेताओं के वोट बैंक के नजर किस तरफ है और लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। हम फिर लौटेंगे आपके पास, एक ब्रेक लेते हैं, यहां पर कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। पकड़ी साथ में फॉग, खुशबू खुशबू पूरा ब्लॉक। दीदी गुड़िया दादी विक्की कर रहे हैं टॉक। इस नूडल में क्या है, क्या है इस नूडल में क्या है। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि आटा नूडल्स। क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तूने डॉक्टर से पूछा कि लड़का है या लड़की? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? पहले लड़की का अच्छा पालन पोषण करो, शादी करो तो दहेज की चिंता। अगर आपके पिताजी आप ही की तरह सोचते और आपको इस संसार में आने से रोक देते तो क्या आज हम यहाँ होते? तूने मेरी आंखें खोल दी। ला बहू मिठाई ला, अब बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों एक समान हैं।
हर कण में शुद्धता घुल के बन जाए सागर। 1 किलोग्राम सागर पाउडर मिल्क से बने 10.5 लीटर पौष्टिक दूध, भरपूर छना, भरपूर पनीर, अमूल की भरपूर शुद्धता। जीवन के हर मुहूर्त पर छलके खुशियों की गागर। सागर। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तुम जाए तन मन घर आंगन में हिकाए। राजेश मसाला अब इंटरनेशनल क्वालिटी में उपलब्ध। राजेश मसाला। सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? तभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है। सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। कच्चे रास्तों पर भी डट कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। सुनिए, फ्रेश करना था आपको। क्या? चैनी चैनी से। और अपनी बॉडी को तो गार्ड कीजिए। चैनी चैनी खाइए, छींटे मत फैलाइए, खुशियां फैलाइए। चैनी चैनी माउथ फ्रेशनर। ग्रीन ड्रॉप्स खिलाइए, खुशियां फैलाइए। रसोई में सिर्फ खाना ही नहीं बनता, बनते हैं सपने। तेज दिमाग और मजबूत शरीर से रखी जाती है ताकत की नींव। जुनून की आंच पे पकता है हौसला और आता है जीत का स्वाद। पतंजलि, गाय का शुद्ध देसी घी, चैंपियन बनने की ताकत। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करें जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलो। बुलंदशहर में जिलाधिकारी बी चंद्रकला के साथ जबरन सेल्फी के मामले में जागरण की पीठ पत्रकारिता पर राज्यपाल सीएम अखिलेश यादव को मामले की जांच करने की सिफारिश कर रहे हैं। डीएम चंद्रकला के मामले पर जागरण की बेहूदी पत्रकारिता का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि यस आई नो, डीएम अच्छा काम करती हैं। इन्हीं खबरों के साथ ही इतना ही। नमस्कार। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और मसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। पतंजलि दंत कांति। राहुल, रोजी, सलमा, करतार मेरे नर्सिंग होम में पैदा हुए हैं, इसीलिए इन सबके जन्म का रजिस्ट्रेशन कराना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका जन्म सर्टिफिकेट म्युनिसिपैलिटी से हासिल करना इनके माता पिता का फर्ज है। सभी सरकारी, प्राइवेट और चैरिटेबल अस्पतालों का कानूनी फर्ज है कि जिन बच्चों का जन्म उनके यहाँ हुआ हो उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये
जीवन हो रोशन ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार। स्थानीय निकाय क्षेत्र इलाहाबाद कौशाम्बी से विधान परिषद सदस्य पद हेतु समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी वासुदेव यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समाजवादी पार्टी इलाहाबाद कौशाम्बी। आध्यात्मिक नगरी इलाहाबाद, जहां होता है गंगा यमुना सरस्वती का संगम। यहां एक खूबसूरत सपना जीवंत हो रहा है जो आकर्षक एवं भारतीय संस्कृति से भरा है। यूपी एसआईडीसी की सरस्वती हाईटेक सिटी। यूपी एसआईडीसी ने सरस्वती हाईटेक सिटी को कई जोन्स में बांटा है, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन आय का प्रमुख स्रोत होगा और यहाँ का आधुनिक सुख सुविधाओं से भरा रेसिडेंशियल जोन हर आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। यहाँ के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आने वाले कल के नायकों की मजबूत बुनियाद बनेंगे। रिक्रिएशन जोन जो संगम होगा इलाहाबाद की पुरानी विरासत और नई मनोरंजन सुविधाओं का, जहाँ के प्राकृतिक एवं स्वस्थ वातावरण में सांस लेकर आप तरोताजा हो जाएंगे। यूपी एसआईडीसी का सरस्वती हाईटेक सिटी, मतलब तरक्की की दस्तक, जहाँ सपनों को मिलेगी नई उड़ान। सेवा, समर्पण एवं विकास के प्रतीक लोकप्रिय विधायक अजय कपूर को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप राजनीति के शिखर पर पहुंचे। निवेदक अजय कपूर फैंस एसोसिएशन। श्री राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल बरेली उत्तर भारत का एक विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल, जहां उपलब्ध है वर्ल्ड क्लास लीनियर एक्सेलरेटर, ट्रू बीम फॉर रेडियोथेरेपी विद IGRT, IMRT, SRS, SRT टेक्नोलॉजीज, PET CT स्कैन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। SRMS वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल इन बरेली, उत्तर प्रदेश। पिटेक्सेल टेक्सटाइल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स लेकर आए हैं टेक्सटाइल एग्जीबिशन कम सेल 20 फरवरी से 22 फरवरी 2016 तक एट रविंद्रालय, चारबाग, लखनऊ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 1 साल पहले दिल्ली की सियासत के पन्नों पर आम आदमी की नुमाइंदगी का दस्तखत दर्ज हुआ और फिर शुरू हुआ दिल्ली की जनता की जिंदगी बदलने का दौर। आम जनता की आवाज बनी आपकी दिल्ली सरकार। ये है आपकी सरकार का पहला साल बेमिसाल। 3 पुलों की लागत थी 1095 करोड़ रुपए, लेकिन ईमानदारी से इसे बनाने में केवल 750 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। इन तीनों पुलों के निर्माण में हमने करीब 350 करोड़ रुपए बचा लिए। इतिहास में पहली बार अनुमानित लागत से कम में काम हुआ। पहले एक डिस्पेंसरी 5 करोड़ रुपए में बनती थी, अब ऐसी ही डिस्पेंसरी मात्र 20 लाख में बना दी। दिल्ली में ईमानदारी से हो रहे हैं सरकारी काम और खूब बच रहा है जनता का पैसा। ये है ईमानदार राजनीति का कमाल। दिल्ली में जो कभी नहीं हो सका वो 1 साल में हुआ। अभी तो ये आगाज है, 4 साल और बाकी हैं। दिल्ली को नई पहचान देने का सपना सच होगा, क्योंकि ये आपकी सरकार है। नो मोर ब्लड। बैग में क्या? आप टेंशन मत लीजिए, नो मोर ब्लड। भाई बदलाव तो आया है, आप नू समझो। पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि दिल्ली में किसान भी हैं, तो भैया हमारी सुध भी किसी ने न ली। लेकिन पिछले साल जब बारिश में हमारी फसल बर्बाद हुई थी ना, तो दिल्ली सरकार ने हर हेक्टेयर पे 50,000 रुपए का मुआवजा दिया था और मिल भी गया था साथ के साथ। भाई रकम तो बड़ी है, 50,000। देख भाई, हम किसानों को अगर किसी ने सहारा दिया है ना, तो बस केजरीवाल सरकार ने। पतंजलि आंवला जूस और एलोवेरा जूस के 2-2 घूंट। इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब्ज से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट। सेहत के 2 घूंट। 2 घूंट की बात है। नमस्कार, रियल स्टेट से जुड़ी तमाम खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट शो रियलिटी चेक को लेकर। मैं हूँ रामेश्वर मिश्रा। इस बार का रियलिटी चेक का शो खास है। 29 फरवरी को इस साल का आम बजट पेश होना है। ऐसे में उद्योग जगत के साथ साथ
आम लोगों ने भी अपनी मांग की लंबी फहरिस्त वित्त मंत्री के टेबल पर पहुंचा दी है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर भी पीछे कैसे रह सकती है? तो चलिए इस शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। रियल एस्टेट सेक्टर को आम बजट से ढेरों उम्मीदें। सिंगल विंडो क्लियरेंस और इंडस्ट्री स्टेटस के साथ बिल्डरों ने वित्त मंत्री को भेजा मांग की लंबी फहरिस्त। आम बजट से सबसे ज्यादा आम लोगों की उम्मीदें। आमदनी बढ़ाने के साथ